बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर की, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब यह हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख़्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होता है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा देश की, और वो क्या कहती है, मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था। नवाफल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाकर पूछा, हज़रत बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतनी दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी है। कहा, वो किस समत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की बहादुरी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जो लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंज़र थे। पहला, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जाए नमाज बचाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था। ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज़ पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज़ पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान परेशान खड़ा था, ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कब मैमूना वलीद ने नमाज़ ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं, मैंने हज़रत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह से सवाल किया, इससे पहले हम नहीं मिले, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको। तो जवाब क्या मिला। हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फ़ितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये बताओ, शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली। ये तो ग़ज़ा है, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या, ये मामला कैसे हो गया। तो हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, इस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। हम सब भी सुलह कर लें, यारी लगा लें, कहीं देर ना हो जाए, रब के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लें। कितने साल गुज़र गए, हमने कोई अल्लाह की बात मानी,
لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنا اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہوتا ہے۔ شکریہ۔